काली झील का जिन्न और गांव की ज़ैनब। ज़ैनब सोनपुर गांव की एक बेहद खूबसूरत और दयालु लड़की थी, जिसे पुरानी कहानियों और खंडहरों में बहुत दिलचस्पी थी। वो नीडर थी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था और वो हमेशा सही के लिए खड़ी रहती थी। वो अपनी दादी फातिमा के साथ रहती थी, जो उसे पुरानी कहानियां सुनाया करती थीं। दादी फातिमा गांव की सबसे बूढ़ी और समझदार महिला थीं। उन्हें जिन्नों और पुराने रहस्यों के बारे में बहुत कुछ पता था। एक दिन दादी ने ज़ैनब को काली झील के बारे में बताया। ये झील गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर थी। दादी ने बताया कि झील के नीचे एक पुराना जिन्न कैद है और जो उसे आज़ाद करेगा उसे बहुत ताकत मिलेगी, पर बदले में कुछ भयानक खोना भी पड़ेगा। उन्होंने ज़ैनब को जादूगर जावेद से भी सावधान रहने की चेतावनी दी, जिसकी नीयत अच्छी नहीं थी और वो जिन्न की ताकत पाना चाहता था। दादी ने ज़ैनब को झील के पास जाने से भी मना किया। ज़ैनब स्वभाव से बहुत जिज्ञासु थी। एक आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वो चुपके से काली झील की तरफ निकल पड़ी। झील का पानी भयानक रूप से काला और शांत था और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही ज़ैनब झील के किनारे पहुंची, उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने देखा कि झील के ठीक बीच में पानी के नीचे एक बड़ा नक्काशियों वाला पत्थर था, जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। उसकी जिज्ञासा उसे खींचती चली गई और वह झील में उतरने लगी। जैसे ही वो पत्थर के करीब पहुंची, अचानक पत्थर में दरार पड़ी और एक जोरदार झटके के साथ पानी में हलचल हुई। एक विशाल धुएंदार आकृति पानी से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। यह असलम था, जिन्न। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी आवाज़ गड़गड़ाती थी। ज़ैनब पहले तो बहुत डर गई, लेकिन असलम ने उसे बताया कि वो सदियों से उस पत्थर में कैद था और ज़ैनब ने अनजाने में उसे आज़ाद कर दिया है। असलम ने ज़ैनब से कहा कि वो अब उसका गुलाम है, पर यह कोई साधारण गुलामी नहीं थी। वो एक पुराने श्राप से बंधा था, जो उसे तभी आज़ाद करेगा जब वो उस व्यक्ति की 3 इच्छाएं पूरी कर देगा जिसने उसे आज़ाद किया है। लेकिन ये श्राप एक चाल थी। हर इच्छा पूरी करने पर जिन्न की नकारात्मक ऊर्जा उस इंसान को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचती जाएगी, जिससे उसका दिल और दिमाग काला होता जाएगा। अगर तीनों इच्छाएं पूरी हो गईं तो जिन्न पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा, लेकिन ज़ैनब का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो खुद एक जिन्न में बदल जाएगी। ये सुनकर ज़ैनब बहुत डर गई। उसे असलम की ताकतों से डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, ज़ैनब को असलम के अंदर की कड़वाहट के पीछे छिपा दर्द दिखाई देता। वो समझती थी कि इतनी लंबी कैद ने उसे ऐसा बना दिया है। असलम भी ज़ैनब की दयालुता और निस्वार्थता से प्रभावित हुआ। सदियों की उसकी अकेलेपन भरी जिंदगी में ज़ैनब एक नई उम्मीद बन गई। इसी बीच जादूगर जावेद को जिन्न के आज़ाद होने का पता चल गया। वह एक रहस्यमयी संगठन का हिस्सा था जो पुरानी ताकतों की तलाश में था। जावेद को लगता था कि अगर वो जिन्न को अपने वश में कर ले तो उसे असीमित ताकत मिल जाएगी। वो ज़ैनब का पीछा करना शुरू कर देता है। अपनी पहली इच्छा के तौर पर ज़ैनब ने असलम से जावेद से सुरक्षित रहने की इच्छा की। असलम उसे अपनी दुनिया के एक सुरक्षित कोने में ले गया, एक ऐसी जगह जो इंसानी समझ से परे थी, जहां तैरते हुए झरने, चमकते हुए पेड़ और शांत अकल्पनीय सुंदरता थी। यह असलम की असली प्रकृति की झलक थी, जहां वो सिर्फ एक डरावना प्राणी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और रहस्यमयी आत्मा था। यहाँ जिन्न की दुनिया के उस खूबसूरत माहौल के बीच ज़ैनब और असलम के बीच एक अजीब और गहरा रिश्ता बना। असलम उसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना सिखाता है। हालांकि ये ज़ैनब के लिए जोखिम भरा था, क्योंकि इससे उसे और ज़्यादा नकारात्मकता अपनी तरफ खींचने का डर था। वे एक दूसरे के साथ अपनी सबसे गहरी भावनाओं और रहस्यों को बताते हैं। उनके बीच एक ऐसा प्यार पनपता है जो हर सीमा से परे था, एक इंसान और एक जिन्न के बीच। असलम को ज़ैनब की परवाह होने लगी और वो उसे श्राप के बुरे नतीजों से बचाने के लिए चिंतित होता, भले ही इसका मतलब उसकी अपनी आज़ादी रुकना हो। लेकिन उन्हें पता था कि वे हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रह सकते। ज़ैनब को अपनी इंसानी दुनिया में वापस लौटना था, ताकि वो दादी फातिमा से मिल सके और श्राप का तोड़ ढूंढ सके। असलम ज़ैनब को वापस इंसानी दुनिया में भेजता है, लेकिन इस बार उसके अंदर बेबसी और चिंता की एक गहरी भावना थी कि क्या वो उसे फिर कभी देख पाएगा। दादी फातिमा को ज़ैनब के जिन्न से जुड़े होने का पता चल गया। उन्होंने ज़ैनब को बताया कि श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका था, एक पुरानी पहेली को सुलझाना और एक खोया हुआ ताबीज़ खोजना जो जिन्न को उसकी कैद से हमेशा के लिए आज़ाद कर सके, बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए। यह ताबीज़ एक शक्तिशाली मंत्र से बंधा था जो जिन्न की नकारात्मक ऊर्जा को काबू कर सकता था। दादी ने यह भी बताया कि जिन्न की दुनिया में बिताया गया समय ज़ैनब को अंदर से बदल रहा था और उसे खुद को बचाना होगा। ज़ैनब और असलम एक साथ अज्ञात जगहों की यात्रा पर निकलते हैं। उन्हें पुराने नक्शे, छिपे हुए खंडहर और डरावनी गुफाओं से होकर गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें भयानक मुश्किलों और जावेद के आदमियों का सामना करना पड़ा। हर चुनौती के साथ असलम अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता और ज़ैनब महसूस करती कि वो अंदर से बदल रही थी। वो कभी कभी गुस्सा, कभी कभी उदासी महसूस करती, जो उसके स्वभाव के खिलाफ था, लेकिन असलम का साथ उसे इस अंधेरे से लड़ने की ताकत देता। उनका प्यार उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आखिर में वे उस जगह पहुंचे जहां ताबीज़ छिपा हुआ था, एक भूल भुलैया के बीच, एक पुराने खंडहर में।
जावेद और उसके लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। एक भयानक लड़ाई होती है जहां ज़ैनब अपनी नई मिली ताकतों का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे खुद को उस नकारात्मकता से बचाना होता है जो उसके अंदर बढ़ रही थी। असलम अपनी पूरी ताकत लगाता है और ज़ैनब की रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाल देता है, जो उसके प्यार का सबसे बड़ा सबूत था, लेकिन वो भी श्राप के कारण कमज़ोर पड़ने लगा। आखिर में ज़ैनब पहेली को सुलझाती है और ताबीज़ को ढूंढ लेती है। वो जानती थी कि ये उसकी आखिरी इच्छा मांगने का समय था। वो अपनी तीसरी इच्छा के तौर पर असलम से कहती है कि वो उसे श्राप से आज़ाद करे और उसे एक स्वतंत्र अच्छे जिन के तौर पर रहने दे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। असलम हैरान रह जाता है। इस निस्वार्थ इच्छा से श्राप टूट जाता है क्योंकि ज़ैनब ने अपनी आत्मा को खोए बिना जिन को असली आज़ादी दी। असलम का शरीर शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है और वो एक चमकदार रोशनी के रूप में आकाश में गायब हो जाता है। वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है, लेकिन अब वो उस रूप में नहीं है जिसे ज़ैनब छू सके। जावेद और उसके आदमी हार जाते हैं। ज़ैनब अपने गांव लौट आती है। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर जिन्न के साथ बिताए गए समय की यादें, उसका प्यार और उससे मिली सीख थीं। वो पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और दुनिया के रहस्यों को समझने वाली बन जाती है। कभी कभी जब वो काली झील के पास जाती है तो उसे एक हल्की सी चमक महसूस होती है, जैसे असलम अब भी उसके आसपास है, एक आज़ाद आत्मा के तौर पर। उनकी कहानी एक रहस्य बन जाती है, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि सच्चा साहस और प्यार अपनी किस्मत से लड़ने का हौसला किसी भी अंधेरे को जीत सकता है, भले ही इसका मतलब एक अलग दुनिया से प्यार करना हो।